मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान बुद्ध की कथा मिष्ठान। सुबह का वक्त था और पक्षियों का कलरव भी चरम पर। सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। मौसम सुहावना और राजमहल में भी चहल पहल। खिड़की से यह सब निहार रहे थे राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन जो भगवान बुद्ध के पिता थे, सिर्फ निहार ही तो रहे थे 7 वर्षों से। मन में तो अब भी सन्नाटा ही पसरा हुआ था। न राग रागनी न राजोत्सव, सिर्फ चारों ओर खामोशी। और क्यों ना खामोशी हो, आखिर कौन पिता चाहेगा कि उसका प्रतिभाशाली पुत्र सन्यासी हो जाए। तभी अनौपचारिक और जल्दबाजी में एक सैनिक ने कक्ष में प्रवेश कर खामोशी को तोड़ते हुए कहा, महाराज, कुमार सिद्धार्थ की खबर मिली है कि वे पास के एक गांव में ठहरे हुए हैं। महाराज शुद्धोधन ने भी उस सैनिक की धृष्टता को नजरअंदाज करते हुए कहा, जल्दी से तैयारी करो, मैं स्वयं सिद्धार्थ को लेने जाऊंगा। कुछ ही समय में राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। और फिर पिता और पुत्र के बीच काफी देर तक कुशल क्षेम की अनौपचारिक बातें होती रही। और फिर बुद्ध ने महल में भोज के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कपिल वस्तु को खूब सजाया गया। नगरवासी उत्साह से बुद्ध के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने नगर प्रवेश द्वार से प्रवेश किया। महाराज अपने पुत्र बुद्ध के स्वागत हेतु स्वयं नगर के द्वार पर पहुंचे। बुद्ध ने अपने पिता महाराज शुद्धोधन को नमन किया और पिता के साथ साथ महल की ओर पैदल ही चल दिए। महाराज भी साथ साथ पैदल ही चल रहे थे कि एक बूढ़ी औरत हाथों में पुष्प लिए बुद्ध का इंतजार कर रही थी। मानो जैसे कोई माँ जन्म जन्मांतर से अपने बच्चे का इंतजार कर रही हो। भगवान बुद्ध ने भी उस बूढ़ी औरत के प्रेम, अनुराग और ममत्व को महसूस किया। बुद्ध उसकी ओर मुड़े और उसके सामने जाकर खड़े हो गए। वह बुद्ध को निहारती रही, फूल भी न अर्पित कर सकी। बुद्ध ने उसकी ओर भिक्षा पात्र को बढ़ाते हुए कहा, भगवती भिक्षाम देहि। उस बूढ़ी औरत को कुछ भी ना सूझ रहा था। उस गरीब के पास सिर्फ एक शकरकंद के अलावा भिक्षा में देने को कुछ था भी तो नहीं। वह जल्दी से अंदर गई और उसने शकरकंद को भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य मोगलाना और शारिपुत्र महल में भोज पर थे। बुद्ध की माता प्रजापति स्वयं भोजन को परोस रही थी। प्रजापति ने अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए हुए थे। बुद्ध ने थोड़ा सा खाया और उस बूढ़ी औरत का शकरकंद भिक्षा पात्र से निकाल खाने लगे। माता प्रजापति ने कुछ और मिष्ठान देना चाहे, परंतु बुद्ध ने लेने से इनकार कर दिया। यह देख माता प्रजापति राजा शुद्धोधन की ओर देखने लगी। प्रजापति की बात समझ महाराज शुद्धोधन ने कहा, पुत्र, यही सभी मिष्ठान तुम्हारी माँ ने स्वयं बनाए हैं।
यह मिष्ठान उस शकरकंद से कहीं अधिक स्वादिष्ट हैं? बुद्ध ने कहा, मां, मैं इन व्यंजनों का कैसे तिरस्कार कर सकता हूं, परंतु यह शकरकंद भी तो एक मां ने पकाया है। और फिर बुद्ध ने आगे कहा, पिताजी, स्वाद मन का परिणाम है। स्वादिष्ट भोजन के प्रति मोह हमारे तन और हमारे मन के लिए अहितकर है। महाराज शुद्धोधन ने कहा, पुत्र, परंतु इस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? तब भगवान बुद्ध ने यह बात कही, जब कोई व्यक्ति साधारण भोजन को ऐसे ग्रहण कर रहा हो जैसे वह स्वादिष्ट व्यंजन हो, और स्वादिष्ट व्यंजन को ऐसे ग्रहण कर रहा हो जैसे साधारण भोजन हो, तब ऐसे व्यक्ति भोजन के प्रति मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है।